सबसे पहले सभी को नमः शिवाय। आवाज़ सुनता हर किसी का, न ही कोई भूला हो। सबसे पहले आद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। कहने का मतलब यदि हम आप वह परमात्मा को भूले नहीं तो यह निश्चित है कि हमें वह कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम आप उन्हें ही भुला देते हैं। चलिए हम आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वर विज्ञान का 9वां एपिसोड लेके आए हैं। यह 9वां एपिसोड में हम आप जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों। हम मेहनत तो ताबड़तोड़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कष्ट जाने का नाम नहीं लेता है। हम अच्छे नंबर से तो पास कर जाते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ ही बात के लिए छट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वजह क्या है कि हम मेहनत बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख ही दुख लिखा होता है। आखिर हमारा आपका यह धरती पर आना क्या दुख भोगने के लिए हुआ है? नहीं, हम आप समझ नहीं रहे। सिर्फ किस्मत का दोष और वह परमात्मा का दोष दे देते हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद ही नहीं है। लेकिन वही भगवान आपको सब कुछ दे दिए हैं, आपके अंदर सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन में असफल तो हो ही नहीं सकते हैं। आप सुने होंगे और देखे होंगे भी कि जब भगवान श्री कृष्ण बच्चे थे तो एक दिन मिट्टी उठा के खा लिए थे। उनका माताजी उनको बोले से तुम मिट्टी क्या खा लिया है, मुंह खोलने के लिए बोले। यह सब भगवान कृष्ण का लीला था, हम आप समझ नहीं पाए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुंह खोले तो सारा संसार माता को दिखाई दिया उनके मुंह में। सारा पृथ्वी, सारा संसार, सब कुछ उन्हीं के मुख में दिखाई दिया। इससे हम आप ज्ञान नहीं ले पाए। उन्होंने हम आपको दर्शा दिया लीला से कि हम आप जो बाहर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, वह सब हमारे अंदर है। कभी हम आप अपने अंदर में झांक के नहीं देखें। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आप देख लिए शुरू से अंत तक तो समझ लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपका कष्ट निश्चित तौर पर 100% चला जाएगा। आप सुखी जीवन जी पाएंगे। हम आप जब कोई भी काम करते हैं तो यह देख के नहीं करते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व चल रहा है। यह हम सब जानते ही नहीं है कि कौन सा स्वर चले तो कौन सा काम करें और कौन सा तत्व चले तो कौन सा काम करें। यदि हम आप कोई भी काम करने से पहले अपना स्वर और तत्व को जान लिए तो समझ लीजिए कि एक ही बार में आपका 100 में 100 कोई भी काम होना तय है। ऐसा धरती पर कोई शक्ति नहीं है कि आपसे वह काम को छीन ले। निश्चित तौर पर होगा, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते हैं कि तत्व है क्या, स्वर है क्या। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
जब हम आप कोई भी काम करते हैं तो जब असफल हो जाते हैं तो उस समय आप जैसे ही चेक करेंगे स्वर को तो वह निश्चित तौर पर वह काम सुषुम्ना स्वर और आकाश तत्व में हुआ होगा निश्चित तौर पर। और वायु तत्व में आकाश और वायु का कोई अस्तित्व नहीं है, वह किधर कब कहाँ जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। आप उसको न रोक सकते हैं, उसमें ठहराव नहीं है। आकाश तत्व और वायु तत्व में हम आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उस समय आकाश तत्व नहीं तो वायु तत्व और सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है और उसी समय हम अपना काम कर बैठते हैं। आपको जानना है, पहचानना है कि स्वर क्या है और तत्व क्या है। 8वां एपिसोड में हम जाने थे कि आकाश तत्व के बारे में, तो आज हम जान लेते हैं कि वायु तत्व क्या है। और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम आप नासिका छिद्र पर अपना उंगली रख के देखते हैं तो वह सांस का वेग बहुत दूर तक आपको दिखाई नहीं देता होगा। इसी को हम वायु तत्व कहते हैं। वायु तत्व छोटा सांस होता है। सिर्फ आप हवा का वेग उस समय देखेंगे तो सिर्फ 4 अंगुल आपका नीचे आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है वायु तत्व। और जो भी काम हम वायु तत्व में करेंगे तो हवा के तरह वह काम चला जाएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और हम दोष देते हैं अपने नसीब का, भगवान का, और यह नहीं देखते हैं जो हम काम किए किस तत्व में, किस स्वर में किए। उसी प्रकार जैसे ही हम सुषुम्ना स्वर में कोई भी काम करते हैं, सुषुम्ना स्वर उसे कहते हैं जब हमारे नासिका छिद्र से, दोनों नासिका छिद्र से, दायां बायां दोनों नासिका छिद्र से हवा का वेग एकदम बराबर निकल रहा होता है। उसी समय हम कोई अच्छा काम कर बैठते हैं और नहीं होता है तो हम अपने नसीब का दोष देते हैं। कैसे होगा? सुषुम्ना स्वर तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा का पाठ करते हैं, तब चलता है। उस समय हम काम की बात करेंगे तो कहाँ से होगा? वायु तत्व में हम काम की बात करेंगे तो कहाँ से होगा? उसी समय हमसे जाने अनजाने में वह काम हो जाता है और वह काम निश्चित तौर पर नहीं होगा और न कभी हुआ है। इसलिए आप और हमें जब भी कोई काम करें तो तत्व और स्वर को चेक करें। यदि आप तत्व और स्वर को चेक करना जान गए, साधना जान गए, देखना जान गए तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी काम, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप कोई भी काम करेंगे एक ही बार में होगा, दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, किसी भी समस्या का हल आपको एक ही बार में होगा। लेकिन तत्व और स्वर की बात हम आपसे छुपा लिया गया, कभी बताया ही नहीं, कोई गुरु भी नहीं बताया, कोई अध्यात्म गुरु भी नहीं बताया। सिर्फ ज्ञान के बात दिए, किताबी बात दिए, लेकिन हमारे जीवन में सफलता कैसे मिलेगा इस पर कभी कोई चर्चा नहीं की। यह ज्ञान गुप्त ज्ञान है, आपको ग्रंथ में ही मिलेगा और वह ग्रंथ ही बहुत कम है। हमारे जीवन से यह विद्या ही छुपा लिया गया।
तब हम आप असफल हो जाते हैं। हम अपने नीचे नहीं झांक पाते हैं, सभी कुछ हमारे अंदर है। यदि उसको हम साध लिए तो हम आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है धरती पर जो नहीं होगा। यह स्वर विज्ञान का पावर है, यह तत्व का पावर है, यह शिव सर्वोदय विद्या है। शिव ने माता पार्वती को दिए थे यह, और बोले थे कि यदि स्वर और तत्व के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में उतार लिए और चले तो यह मैं कहता हूँ कि उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। वो ग्रह हो, दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह हो, यहाँ किसी का नहीं चलता। स्वर सीधा शिव से आया है। यह यहाँ किसी न ग्रह का, न किसी दोष का, न मांगलिक दोष का, न काल सर्प दोष का, किसी का भी नहीं चलेगा। इस पर आपको गहरी अध्ययन करने की ज़रूरत है। यह वीडियो आपको YouTube पर भी खुलकर नहीं बताया गया है। मेरा एपिसोड यदि आप सभी एपिसोड अच्छा से सुन लिए और देख लिए तो आपके जीवन में तो यह चैलेंज है कि कष्ट आ नहीं सकता। आप स्वर से और तत्व से सारा काम कर लिए तो यह निश्चित तौर पर है कि जीवन में तो कष्ट आ नहीं सकता। यह मेरा चैलेंज है। इसको पकड़ने की बात है दोस्तों। हम आपको जागृत होना है और यह धरती पर हम आए हैं कष्ट भोगने के लिए नहीं। भगवान के नाम लीजिए और स्वर को पकड़िए और सभी काम स्वर और तत्व से कीजिए। आप कभी असफल नहीं हो सकते। आपके कुंडली में कैसा भी ग्रह दोष है, कैसा भी ग्रह बैठा है, ऊंच हो या नीच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप स्वर को पकड़ लिए, तत्व को पकड़ लिए तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। यह मेरा चैलेंज है। काहे कि हमने भी बहुत असफलता खाई, लेकिन जब से हमारे गुरु ने यह स्वर विज्ञान के बारे में बताए तब से मेरा जीवन तो बहुत अच्छा हुआ है और होगा, आगे जाएगा अच्छा। तो विशेष यदि आप तत्व और स्वर को पकड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारा वीडियो है। आप एक भी वीडियो यदि मिस नहीं करते हैं तो आप स्वर और तत्व को निश्चित तौर पर पकड़ लेंगे और आगे आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आने वाला है स्वर और तत्व के बारे में, और बहुत सारा डाल भी दिया गया है। आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक सुने। यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यदि कोई भी आप समस्या से जूझ रहे हैं, किसी तरह का भी समस्या हो, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सही सलाह दिया जाएगा। यदि यह सब बात भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करके भी समझ सकते हैं कि आखिर हमको जीना कैसे है, हमको स्वर को पकड़ना कैसे है। आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, आपको सही सलाह दिया जाएगा और सही मार्ग दिया जाएगा, सही रास्ता दिया जाएगा। स्वर और तत्व के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आपके जीवन से कष्ट का जाना निश्चित रूप से तय है। यह भगवान शिव का दिया हुआ विद्या है। हमने भी सफलता पाई। आशा है कि आप लोग भी सफल होंगे। विशेष यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप से अनुरोध है कि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमः शिवाय।